हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपके साइंस टीचर श्वेता मैम। बच्चों, क्लास 10 का हमारा चैप्टर चल रहा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, चैप्टर 12। ओके, और जिसमें आज बच्चों में स्टडी करने जा रहे हैं नेचुरल मैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट के बारे में। ओके, और इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में। तो क्या होता है ये चीज़, उसके बारे में हम समझेंगे। सबसे पहले देखो, हम अगर मैग्नेट का क्लासिफिकेशन करें, ठीक है, तो मैग्नेट किस तरीके से पाया जाता है या बनाया जाता है, उसके बेसिस पर अगर हमने क्लासिफिकेशन किया तो मैग्नेट को हमने डिवाइड कर दिया 2 पार्ट में। ठीक है, पहला होता है हमारा नेचुरल मैग्नेट और दूसरा होता है आर्टिफिशियल मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट वो होता है जो नेचर में पाया जाता है, ठीक है, जो हमको बना करके नेचर ने दिया है, उस मैग्नेट को हम क्या बोलेंगे, नेचुरल मैग्नेट। ठीक है, क्योंकि ये नेचर में अवेलेबल है। ठीक है, और पहले पता नहीं था आपको, आपने उसकी स्टोरी तो सुना ही होगा कि किस तरीके से मैग्नेट का डिस्कवर हुआ था। तो हर एक चीज़ नेचर में तो है, लेकिन हमको उतनी जानकारी नहीं है। धीरे धीरे एक एक चीज़ नेचर से और हमको जानकारी मिलनी शुरू हुई है। ठीक है, तो एक चीज़ जहाँ तक हम पहुँच पाते हैं, नहीं तो नेचर तक पहुँच पाना ही बहुत बड़ी बात है। बट चलो, हम अगर जहाँ तक पहुँच पा रहे हैं वो डिस्कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मैग्नेट का भी डिस्कवर हुआ। तो जो मैग्नेट नेचर में ऑलरेडी अवेलेबल है उसको हम बोलेंगे नेचुरल मैग्नेट। और उस नेचुरल मैग्नेट को देखते हुए हमने क्या किया कि हमने और बेहतर बनाने के लिए और पावरफुल मैग्नेट बनाने की कोशिश की। ठीक है, और कामयाब भी हुए। तो नेचुरल मैग्नेट से आइडिया लेकर के और जो मैग्नेट बनाया जाता है इंसानों के द्वारा, ठीक है, मैनमेड जो होता है, उसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट। ठीक है, तो पहले हमने मैग्नेट को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया। एक हो गया हमारा नेचुरल और दूसरा हो गया आर्टिफिशियल। अब नेचुरल वाला जो मैग्नेट है ये तो परमानेंट मैग्नेट है। ठीक है, ये तो मैग्नेट है ही, इसके मैग्नेटिक कैरेक्टर को हम इसे ले नहीं सकते, मतलब उसमें से कि ये मैग्नेटिक कैरेक्टर मुझे दे दे, है ना, अब ये मैग्नेटिक कैरेक्टर तू ले ले, अब ये मैग्नेटिक कैरेक्टर तू दे दे, अब तू ले ले, ऐसा हम नहीं कर सकते, है ना। हम अगर वो मैग्नेट है तो वो मैग्नेट है, वो अपने मैग्नेटिक कैरेक्टर को नहीं देगा। ठीक है, तुम डिस्ट्रॉय करने के लिए, हम लोग डिस्ट्रॉय करने के लिए बहुत सारे उपाय निकाल सकते हैं कि हम तुम्हारे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को खत्म करके रहेंगे। तो खत्म करने के लिए ठीक है भाई, करो, है ना, कोशिश में लगे रहो। लेकिन जो नेचर ने जो मैग्नेट दिया है उसके अंदर वो मैग्नेटिक कैरेक्टर है और उसको हटाया नहीं जा सकता। तो ये मैग्नेटिक कैरेक्टर जो है, तो ये किस प्रकार का मैग्नेट कहलाएगा, ये मैग्नेट कहलाएगा परमानेंट। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। अब आर्टिफिशियल जो हम मैग्नेट बनाते हैं, वो मैग्नेट हम दोनों तरीके का बनाते हैं, क्योंकि हमने ना सोचा कि कभी कभी हमको ऐसी जरूरत पड़ेगी कि हम इसके अंदर मैग्नेटिक पावर दें, बहुत ज़्यादा पावर दें, लेकिन हमारी जब हम कहें कि भाई वो पावर बंद करो इसका, है ना, इस पावर का अब गलत यूज़ हो सकता है, तो वो पावर उससे हम ले भी सकते हैं, हम उसको पावर दे भी सकते हैं। मैग्नेट उसको हम पावरफुल मैग्नेट बना भी सकते हैं, और हम चाहें तो बिल्कुल उसको न्यूट्रल कर सकते हैं कि अब तुम्हारे अंदर मैग्नेटिक पावर है ही नहीं। ठीक है, तो हमारी द्वारा जो बनाया गया मैग्नेट है, यानी कि जो आर्टिफिशियल मैग्नेट है, वो 2 टाइप्स का होता है। एक होता है वो परमानेंट, आप ऐसा भी बनाएंगे जिसके अंदर परमानेंट मैग्नेटिक कैरेक्टर आ गया, ठीक है, वो हटने वाला नहीं है, है ना। तो ऐसा भी आप मैग्नेट बना सकते हैं, आर्टिफिशियल मैनमेड हमारे द्वारा बनाया गया है। और दूसरा हमारे द्वारा बनाया गया है टेम्पररी मैग्नेट, जिसमें आप मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दे सकते हैं और वापस ले भी सकते हैं, उसको न्यूट्रल कर सकते हैं। और इस टेम्पररी वाले में एग्जाम्पल आता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं और बहुत ही अच्छा पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हम इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे और परमानेंट इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट में क्या डिफरेंस होता है वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो आर्टिफिशियल जो मैग्नेट है इसको हमने 2 तरीके में बांट दिया, 2 टाइप्स में, परमानेंट और टेम्पररी, और टेम्पररी का एग्जाम्पल हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कि अभी हम बात करेंगे आर्टिफिशियल की और परमानेंट की। ठीक है ना, सॉरी, आर्टिफिशियल की और नेचुरल की। हम इन दोनों के बीच में, ठीक है, जैसे ये हमारा परमानेंट मैग्नेट है और दूसरा टेम्पररी, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज हम क्या बात करने वाले हैं, नेचुरल, जो आपको नेचर ने दिया और जो इंसानों ने बनाया, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो पहले मैं खड़ी हो जाती हूँ नेचुरल के साइड में। ठीक है, नेचुरल कहता है कि देखो, मैं जो है ना नेचर में पाया जाता हूँ, मैं नेचर में हर जगह तो मुझे नहीं पाओगे, लेकिन नेचर में मैं मिलता हूँ। ठीक है, अब जो आर्टिफिशियल वाला है वो कहता है कि भाई मैं नेचर में तो नहीं पाया जाता, लेकिन मुझे इंसानों ने बनाया है। ठीक है, मुझे इंसानों ने बनाया है, और इंसान तो सब जगह है धरती पर। तो इंसान सब जगह अगर धरती पर है तो इसका मतलब कि मैं भी सब जगह हूँ, तो मैं हर जगह पाया जाता हूँ, क्योंकि मुझे इंसानों ने बनाया है। तो हर इंसान के पास
हर इंसान के पास घर में तो आपके मिल ही जाएगा, है ना। तो हर इंसान के पास हर इंसान के घर में मैं अवेलेबल हूँ। आप देख लो, है ठीक है। मम्मी का पर्स उठा करके देखो तो उसमें भी एक मैग्नेटिक उसमें लगा होता है ना कि बटन अपने आप आकर के चिपक जाता है, बंद हो जाता है, वहाँ पर भी मैं अवेलेबल हूँ, ठीक है। स्कूल का जो बैग होता है उसमें भी मैं अवेलेबल हूँ। उसके बाद जो आजकल किचन में जो दरवाजे बनाए जा रहे हैं उसमें भी मैग्नेटिक, ठीक है, वो दरवाजा ऐसे बंद करो और चिपक जाएगा, है ना। तो मैग्नेटिक डोर, वहाँ पर भी मैं अवेलेबल हूँ। उसके बाद जो बेल बजता है स्कूलों में, है ना, टेन 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 टेन, वहाँ पर भी मैं अवेलेबल हूँ। तो ये कहता है कि मैं तो सब जगह अवेलेबल हूँ। लेकिन ये कहता है कि भाई मैं नेचर में पाया जाता हूँ लेकिन मैं सब जगह नहीं मिलूंगा, ठीक है। ढूंढते रहो, मुझे ढूंढते रहो, है ना। तो मैं सब जगह नहीं मिलूंगा और तुम तो सब जगह मिल रहे हो, ठीक है भाई। अब चलो दूसरी बात करते हैं। तो अब ये कहता है कि मैं जो है ना, मेरे अंदर उतना ज़्यादा मैग्नेटिक पावर इतना स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। मैंने तुमको देखा है मैंने, तुम बहुत स्ट्रांग हो, तुम चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से अट्रैक्ट करते हो, है ना। आयरन ऑब्जेक्ट हो गया, जिनको तुम अट्रैक्ट कर सकते हो उनको तुम बहुत पावर के साथ अट्रैक्ट करते हो। तुम्हारे अंदर ताकत तो है भाई, है ना, तुमने तो खाया पिया है। तो ये कहते हैं कि हाँ, मुझे इंसानों ने बनाया है तो मैं क्या हूँ, स्ट्रॉन्गर हूँ, मतलब मेरी मजबूती ज़्यादा है, ये स्ट्रॉन्गर है। ये कहते हैं कि मैं वीकर हूँ, ठीक है, उतना मेरे पास ताकत नहीं है, इसलिए ना तुम ही काम करो भाई, तुम काम करो, मैं तो आराम करूँगा, ठीक है। मैं उतना ताकतवर क्योंकि नहीं हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आता है, ये कहते हैं ना कि हम जो है इरेगुलर शेप के हैं, मतलब हमारा ना कोई ऐसा नहीं कि हमारा एकदम फिक्स शेप है कि हम इस शेप के ही रहेंगे। लिमिटेड की जहाँ पर कर दो इसको इरेगुलर, कि हम जो है इरेगुलर शेप के हैं, इरेगुलर, ठीक है। हम इरेगुलर शेप के हैं। शेप तो है हमारा, लेकिन हमारा ना कोई ऐसा प्रॉपर शेप नहीं है कि भाई गोल रोटी, मम्मी की रोटी गोल गोल तो गोल गोल ही रहेंगे, ऐसा नहीं है। तो हम जो है ना इरेगुलर शेप के हैं, हमारी मर्जी जैसा ये हमको मिल जाएगा हम वैसे ही शेप में रहेंगे। ऐसा नहीं कि हमको फिक्स किया गया है कि तुमको गोल गोल ही होना है। तो ये कहते हैं भाई हमको तो एकदम डिज़ाइन दे करके सुंदर सुंदर शेप में हमको बनाया गया है, ठीक है। हमारे बहुत सारे शेप आपको देखने में के लिए मिल जाएंगे मार्केट में। अभी जैसे मेरे पास ये मैग्नेट है, ठीक है, तो ये देखो ये बार मैग्नेट है, छोटे से रॉड जैसा है ना, तो इसको हम बोलते हैं बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट है, और भी वैरायटीज ऑफ शेप देखने के लिए आपको मिल जाएंगे, मैं आपको वीडियो के लास्ट में दिखाऊंगी, ठीक है। तो हमारा तो डिफरेंट डिफरेंट शेप है। हम जो है ना ऐसे शेप के हैं, वैसे शेप के हैं, वैसे शेप के हैं, वैसे हैं, वैसे हैं, वैसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं। तो हम कई शेप में अवेलेबल हैं, ठीक है। लेकिन ये कहते हैं कि हमको कोई डिज़ाइन तो दिया नहीं गया है, तो हमको जो ऊपर वाले ने जैसे बनाया है भाई हम तो वैसे हैं, ठीक है। और तुम हमारे शेप को तुम पकड़ भी नहीं पाओगे, हमारे शेप को तुम नाम नहीं दे पाओगे। जैसे तुमने अपने शेप को नाम दे दिया कि बार मैग्नेट है ये, हमारे शेप को तुम नाम दे करके दिखाओ, क्योंकि हम तो भाई हम हैं, है ना। हमारा शेप तो डिफरेंट डिफरेंट होता है, कितने नाम याद करोगे। तो भाई इनके जो है ना डिफरेंट वेराइटीज़ है ना, शेप इनका अलग अलग होता है, साइज़ इनका अलग अलग होता है, और इनका साइज़ तो इनका भी अलग अलग होगा, लेकिन शेप इनका इरेगुलर होता है। नेक्स्ट ये कहते हैं कि फाउंड एनीवेयर एट एनी टाइम, है ना। हम तो हर जगह पाए जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया हर जगह पाए जाते हैं और हर टाइम पाए जाते हैं, ठीक है। अपने घर में ही आप देख लीजिए, कई जगह आपको मिल जाएंगे। ये कहते हैं हम जो है नॉट फाउंड एनीवेयर, है ना, हर जगह नहीं पाए जाते हैं, कहीं कहीं मिलेंगे और हमको ढूंढते रहो, हम तो नेचुरल हैं, ओके। अब ये क्या कहते हैं कि हम जो है क्या है, परमानेंट है ना। ये कहते हैं कि हम क्या है, परमानेंट है। परमानेंट मतलब एक बार हमारे पास जो मैग्नेटिक पावर आ गया, ठीक है, तो वो मैग्नेटिक पावर हमसे कोई नहीं ले सकता, ठीक है। तो हम जो है हमारे पास जो मैग्नेटिक पावर है, हम किसी के हाथ की कठपुतली नहीं है, क्योंकि हमको ऊपर वाले ने बनाया है। तो हम परमानेंट मैग्नेट है, हमारे पास जो मैग्नेटिक पावर है वो रहेगा ही, ठीक है, हम अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन ये उस समय पर थोड़ा सा ऐसे हो कि हम तो परमानेंट नहीं है, हम टेम्प्रोरी भी है, परमानेंट भी है। हमारे कुछ भाई परमानेंट है और कुछ हम लोग जो है ना टेम्प्रेरी हैं। कभी कभी तो हमको मैग्नेटिक पावर दे दिया जाता है और कभी हमसे मैग्नेटिक पावर ले लिया जाता है, तो हम जो है परमानेंट नहीं है ना। तो ये देखो ये बता रहे हैं कि परमानेंट एज वेल एज टेम्प्रेरी, हम परमानेंट भी हैं और साथ में टेम्प्रेरी भी हैं। और टेम्प्रेरी जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, लेकिन इनका इस्तेमाल बहुत स्ट्रांगली है, ठीक है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अब ये क्या कहते हैं और बातें देखो, तो
इनको ये कहते हैं कि बस तुम्हारा हो गया है ना, 5 पॉइंट पर तुम ओवर हो गए, लो मेरी सुनो है ना, मेरे पास अभी और भी है। तो 6 पॉइंट अब ये उनको बता रहे हैं कि हम जो है हम कुछ और भी कहलाते हैं, केवल हम नेचुरल मैग्नेट नहीं कहलाते बल्कि हमको मैग्नेटाइट बोला जाता है, या हमको लोडस्टोन बोला जाता है। ठीक है, मैग्नेटाइट या लोडस्टोन बोला जाता है। ये देखो हमारा 6 पॉइंट है। हमारा 7 पॉइंट भी है कि हम जो है हमारा केमिकल नेम है, क्योंकि हमारा एक फॉर्मूला है ना, तो हमारा एक केमिकल नेम है। वो केमिकल नेम क्या है? हम आयरन ऑक्साइड है, लोहे के ऑक्साइड। लोहे में जब ऑक्सीजन जुड़ जाएगा ना तो उसको बोलेंगे आयरन ऑक्साइड। हम आयरन ऑक्साइड के बने हुए हैं, केमिकल नेम भी है। ठीक है, हमको आप मैग्नेटाइट बोल सकते हैं। ठीक है, मैग्नेटाइट बोल सकते हैं या मैग्नेटिक ऑक्साइड भी बोल सकते हैं। और सुनो तुम है ना आर्टिफिशियल वाले, और सुनो हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है? Fe3O4, ये हमारा फॉर्मूला है। और एक बात तुम लोग सुन लो है ना, तुमको तो पेंट वेंट करके और डिफरेंट ऐसे कलर वगैरह दे दिया जाता है, लेकिन हमारा जो नेचुरल कलर है एक ही कलर में हम पाए जाएंगे। और हमारा अपीयरेंस देखने में हम कैसे दिखते हैं? हम काफ़ी ब्लैक दिखते हैं। ठीक है, तो हम देखने में ब्लैक दिखते हैं और जो है ना हमको स्मूथ बनाया जा सकता है। खुरदुरे तो रहते हैं हम, लेकिन थोड़ा सा पॉलिश वगैरह करके हमको स्मूथ बनाया जा सकता है। तो देखने में हम ब्लैक दिखते हैं, तुम तो काफ़ी कलरफुल सुंदर दिखते हो है ना। यहाँ पर आकर के थोड़े से ये नॉर्मल हो गए। ठीक है, तो इनका अपीयरेंस कैसा रहेगा? ब्लैक और स्मूथ होते नहीं है, स्मूथ इनको किया जाता है पॉलिश करके। ओके बच्चों, अब देखो मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट शेप के आपको मैग्नेट दिखेंगे। ये देखिए यहाँ पर आप पिक्चर देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए सबके नाम लिखे हुए हैं और शेप लिखे हुए हैं। ये शेप बने हुए हैं, ये आर्टिफिशियल मैग्नेट है। ठीक है, आर्टिफिशियल मैग्नेट इतने डिफरेंट शेप का बनाया जाता है। जहाँ पर जिस शेप की रिक्वायरमेंट होती है तो उस हिसाब से उसको डिज़ाइन किया गया है। ओके, अब इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में हम पढ़ेंगे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। मैं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में और परमानेंट मैग्नेट के बारे में अच्छा सा डिफरेंस भी बताऊंगी, और साथ ही हम इन दोनों के बारे में सेपरेट अलग से पढ़ेंगे भी। ठीक है, तो अभी के लिए बच्चों इतना ही, स्टडी करते रहिए। ओके, हैव अ नाइस डे।